आईआईटी का नाम सुना पढ़ाई के दौरान, बचपन से तो मालूम नहीं था, लेकिन 10+2 क्लास में जाने के बाद मित्रों से जो है सो कुछ मित्र जो जनरल वर्ग के आते थे, जी। वो लोग तैयारी करते थे इन सभी चीज़ों का, तो मुझे भी उसका पता चला। तो हमने सोचा कि ये लोग कर सकते हैं तो हमें भी करके शायद देखना चाहिए, और ये ठान लिया था कि फिर हमें किसी दूसरे इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम नहीं देना है, क्योंकि उन्होंने बताया था कि आईआईटी जो है सो सबसे टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग है। तो हमने कहा कि अगर दूसरे जगह की तैयारी करेंगे तो शायद हम दूसरे जगह ही चले जाएंगे, तो इसलिए हमने किसी भी इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम नहीं दिया, सिर्फ आईआईटी का ही दिया। मुझे याद है कि शायद हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे तो पैसे की शायद हालत बहुत ख़राब थी, तो माँ पिताजी ने शायद अपने जो है सो जो घर में कुछ गहने होते, चूड़ियाँ होती है, यहाँ तक उन्होंने बेचे थे हमारे पढ़ाई के लिए। सबसे पहले तो सेलेक्ट करना चाहिए कि किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं। जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में इंटरनेशनल कंपनियां कितनी हैं, सभी आजकल इंटरनेट पे लिस्टेड हैं। उनके वेबसाइट पे जा कर के और वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, और उसके साथ साथ ये भी करना चाहिए कि अगर हम जहाँ जाना चाहते हैं उस एरिया में हमारे समाज से कुछ लोग पहुँचे हुए हैं क्या, कोई नेटवर्क है क्या। तो जैसे अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन है जो सभी जगह सभी देशों में फैला हुआ है और उसमें मेंबर सभी जगह हैं, तो वो हम लोग से कांटेक्ट करके और हम लोग से उसका जो है सो हेल्प ले सकते हैं। लगभग कुछ न कुछ कंपनियों में हम लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, तो उन कंपनियों में हम लोग कुछ हेल्प कर सकते हैं। जय भीम। तो आप लोग लगातार देख रहे हैं कि एक्सपर्ट जो हैं हमारे, जो तमाम जगहों पे हैं, अलग-अलग देशों में, अलग-अलग प्रोफ़ेशन में हैं, वो आपको लगातार बता रहे हैं, अपनी एक्सपीरियंस, अपने लाइफ़ एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ दुबई से कुमार संजय जी हैं। कुमार संजय जी सिविल इंजीनियर हैं, प्रॉपर दुबई में हैं और ब्रिज डिज़ाइनिंग का जो फ़ील्ड है उसमें ये काम करते हैं। संजय जी से हम जानेंगे कि उनके लाइफ़ एक्सपीरियंस क्या रहे हैं, उनका स्ट्रगल क्या रहा है, किस तरीके से उन्होंने अपने रास्ता बनाया, भारत से निकल कर किस तरीके से वो दुबई पहुँचे और क्या कर रहे हैं। संजय जी, स्वागत है आपका। आपका जो ये दलित दस्ते हाउस के लिए मैं बहुत साधुवाद, और मेरे तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मुझे ये अवसर दिए इसके लिए मैं आपका बहुत ही जो है सो साधुवाद देता हूँ। संजय जी, आप अभी दुबई में हैं, ठीक है? आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे? किस मैं प्रोफ़ेशन में यहाँ आप? पे सिविल इंजीनियर के रूप में कार्यरत हूँ। सिविल में जो ब्रिज डिजाइन इंजीनियर का एक्सपर्ट हूँ, तो ब्रिज डिजाइन इंजीनियरिंग में जो है सो मैं यहाँ पे एक इंटरनेशनल कंपनी में जो है। तो संजय जी, आप कब से हैं दुबई में? सर लगभग मेरे 10 साल हो गए यहाँ पे दुबई में काज करते हुए। तो भारत छोड़ने के बाद आप सीधे दुबई पहुँच गए थे? जी, हम सीधा दुबई आए थे, और जिस कार्य के लिए आए थे उसमें हमें पहले से ही भारत से ही बताया गया था कि आप दुबई भले ही जा रहे हैं लेकिन आपको काम जो है सो लंदन में करना पड़ेगा, लंदन अंडरग्राउंड मेट्रो के लिए। तो हम यहाँ आते ही जो है सो दुबई से फिर हम लंदन चले गए थे। ओके। तो संजय जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं और किस तरीके से आपकी एक लाइफ जर्नी रही है, जरा उसके बारे में प्लीज बताइए। जी, हम भारत में झारखंड राज्य से हैं। झारखंड राज्य में पलामू डिस्ट्रिक्ट है, और पलामू डिस्ट्रिक्ट में जो शहर है उसका नाम है डाल्टनगंज, जहाँ से हमने पढ़ाई की है, 10th किया है, 10+2 किया है, और वहीं से जो है सो फिर हमने आईआईटी का नाम सुना पढ़ाई के दौरान, बचपन से तो मालूम नहीं था, लेकिन 10+2 क्लास में जाने के बाद मित्रों से जो है सो कुछ मित्र जो जनरल वर्ग के आते थे, वो लोग तैयारी करते थे इन सभी चीज़ों का, तो मुझे भी उसका पता चला। तो हमने सोचा कि ये लोग कर सकते हैं तो हमें भी करके शायद देखना चाहिए। तो उनके साथ में हम भी पीछे पीछे लग गए, और हमने जो है सो इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए शुरुआत की, और ये ठान लिया था कि फिर हमें किसी दूसरे इंजीनियरिंग का एग्जाम नहीं देना है, क्योंकि उन्होंने बताया था कि आईआईटी जो है सबसे टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग है। तो हमने कहा कि अगर दूसरे जगह की तैयारी करेंगे तो शायद हम दूसरे जगह ही चले जाएंगे, तो इसलिए हमने किसी भी इंजीनियरिंग का एग्जाम नहीं दिया, सिर्फ आईआईटी का ही दिया। और सिलेक्शन होने के बाद फिर मैंने आईआईटी कानपुर से पढ़ाई करी। अच्छा, आपकी मतलब एजुकेशन जो हायर एजुकेशन आईआईटी कानपुर से हुई है? जी ठीक है।
तो उसके बाद फिर कैसे आप दुबई पहुंच गए, किस तरीके से सिलेक्शन हुआ आपका? आईआईटी कानपुर से पढ़ाई करने के बाद एक और विडंबना रही कि हम लोग जो है सो बहुत काइंड हार्टेड होने के चलते बहुत ही जो है समाज सेवा में लगे रहते हैं। तो बाकी जो बच्चे थे वो लोग विदेशों की तैयारी कर रहे थे, वो मास्टर पीएचडी करने की तैयारी कर रहे थे, फॉरेन जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन हम लोगों को शायद इतना पता नहीं चला, हमारा जो लोग थे समाज के, बहुजन समाज के लोग, उनमें इतनी जागृति नहीं थी, तो हमने सीधा सीधा नौकरी ज्वाइन कर लिया वहां से निकलने के बाद। और नौकरी ज्वाइन करने के बाद जो है सो 3-4 साल तक नौकरी, 3 साल तक दिल्ली में किए, 1 साल तक लखनऊ में किए। और लखनऊ में ही करते समय एक मेरे मुस्लिम मित्र थे और उन्होंने जो है सो सबसे पहले यहाँ दुबई आए थे। और दुबई आने के बाद जो है सो हम दोनों की बातें होती रहती थी, तो उन्होंने बोला कि दुबई आना आपको अगर चाहिए तो हम लोग सोच सकते हैं। तो हमें बोला कि दुबई क्या जाना है, वहाँ तो भाई की जगह है, वो जैसा इमेज बना हुआ था शायद मुझे वहाँ नहीं जाना। तो उन्होंने बताया कि ऐसा दुबई का जो आपको चित्र है मनस्पटल में वैसा नहीं है, आप यहाँ के देखेंगे तो कहेंगे कि शायद ये जो है सो यूरोपियन कंट्री से कहीं भी कम नहीं है। तब हमने उनकी बातें मान ली और हमने कहा कि ठीक है फिर अप्लाई कर देते हैं। और अप्लाई किया और जो है सो मेरा सिलेक्शन हो गया और फिर हम इस तरह से जो है सो दुबई, और दुबई से फिर लंदन पहुंचे। ओके, तो एक बेसिक एजुकेशन आप संयुक्त रूप से जो बिहार था, तब तो बिहार ही होगा जो आप 10 उस समय बिहार था, बिहार बोर्ड। तो बिहार झारखंड से आपने पढ़ाई की, बेसिक पढ़ाई जैसे लाखों बच्चे पढ़ते हैं एक अपने अपने शहर में। फिर वहां से आपकी लाइफ जर्नी चेंज हुई जब आप आईआईटी कानपुर आ गए। जी। तो उसके बाद आप यहाँ पहुंचे, तो आपके जीवन में ऐसा कौन सा वक्त था जो एक लाइफ चेंजर था, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में बेहतर कर पाए? लाइफ चेंजर के रूप में ये देखा जाए कि जब हम 10+2 क्लास कर रहे थे तो उस समय हमें कुछ मित्रों का जो है, जो कि जनरल समाज से आते थे, जिनकी स्टडी थी, तो उनसे मुझे भनक लग गया कि कोई चीज जो है सो हमारे लिए, तो इसलिए जो है सो हमने फिर दृढ़ संकल्प किया। तो सबसे पहला टर्निंग पॉइंट उधर से था, क्योंकि हमारे खानदान में और हमारे समाज में तो इसकी चर्चा नहीं थी, हमें मालूम नहीं था। बैकग्राउंड क्या रहा संजय जी आपका, मतलब घर में लोग क्या करते थे, किस तरीके? हमारे पिताजी टीचर थे। और जी, हमारे पिताजी टीचर थे, हम 3 भाई बहन थे। तो एक टीचर के लिए 3 भाई बहनों को पढ़ाना शायद इतना कठिन होता है, जो शायद मैंने देखा है। जी जी जी, उस वक्त तो सैलरी और बहुत कम हुआ करती थी। जी जी जी, एक इंस्टेंस मुझे याद है कि शायद हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो पैसे की शायद हालत बहुत खराब थी। तो माँ पिताजी ने शायद अपने जो है सो, जो घर में कुछ गहने होते, चूड़ियाँ होती है, यहाँ तक उन्होंने बेचे थे हमारे पढ़ाई के लिए। तो ऐसा इंस्टेंस हमें बाद में पता चला, क्योंकि माता पिता तो कभी बताते नहीं हैं, लेकिन आपको फिर बाद में पता चलता है जब आप बड़ा होकर के कहीं से दूसरे लोग आपको आपकी कहानी बताते हैं। तो ऐसा पता चला। तो संजय जी, एक्चुअली हम जो ये सीरीज कर रहे हैं, हमारी कोशिश इसमें ये है कि किस तरीके से हम जो तमाम युवा हैं, जो बाहर जाके जॉब करना चाहते हैं, बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, उस सिलसिले में उनको हम गाइड कर सकें। तो मान लीजिए और भी जो बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने आईआईटी किया होगा, उनके लिए आप क्या बताना चाहते हैं, किस तरीके से वो दुनिया के तमाम हिस्सों में, देशों में नौकरी हासिल कर सकते हैं, क्या सिस्टम होता है? हाँ, आज का दिन जो है सो पहले के समय से बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है। तो मुझे लगता है कि लोगों को एक लिमिट दायरे में न रह करके आज के दिन में जो है सो इंटरनेट का इतना फायदा हो रहा है कि लोगों को गूगल पे जा करके, यूट्यूब पे देखना चाहिए, फेसबुक ट्विटर पे मॉडर्नाइज रहना चाहिए कि आखिर कहाँ पे क्या चल रहा है, कहाँ की एजुकेशन सिस्टम जो है सो सबसे बेस्ट है, कहाँ पे हम लोग किस तरीके से वहाँ की छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप हम लोग पा सकते हैं, भारत सरकार हमें क्या देता है, कैसे मिल सकता है। और इसके साथ साथ हम लोगों को संदेश ये देना चाहते हैं कि कभी भी अपने आसपास में ढूंढे कि आज की 70 साल आज़ादी के बाद जो है, ये आज हमारे बहुत सारे आईआईटी आईएम से लोग जो है सो बहुत ऊंचे स्थान तक और विदेशों में पहुंच गए हैं। तो एक नेटवर्किंग का बहुत ही जो है सो फायदा हो सकता है। तो आज के दिन में जो है नेटवर्किंग ढूंढना इतना डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से ढूंढ सकते हैं। हमारे बहुजन समाज के लोग जो है सो अमेरिका में, दुबई में, लंदन में कौन कहाँ पे हैं, और हम लोग सभी इंटरलिंक्ड हैं। हमारे जो है सो आईआईटी आईएम में सभी जगह जो है एक दूसरे को जानते ही हैं।
और समय समय पर जो है सो मीटिंग्स वगैरह करते रहते हैं। हम्म। तो हम यही संदेश देना चाहेंगे लोगों को कि जो है सो लिमिट दायरे में ना रहें, अपने संघर्ष को जो है सो नेटवर्क के थ्रू जितना ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सकता है उसको उठाएं, और हम लोग जो है सो सपोर्ट करने के लिए हमेशा सजग हैं और हम लोग तैयार रहते हैं। संजय जी, जैसे आपसे बात भी हुई है पहले कई बार मेरी, तो एक टीम है पूरी आप लोगों की, जो आप लोग सिर्फ एक, मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि एक अम्बेडकरवादी होना अपने आप में अलग चीज है, लेकिन अम्बेडकरिज्म को जीना कहीं भी रहते हुए उस आप दुनिया के किसी भी हिस्से में लगातार उसके लिए सक्रिय रहना, अपने देश से जुड़े रहना, देश के लोगों से जुड़े रहना, उनके दिक्कत तकलीफों के बारे में सुनना, उनकी मदद करना। तो संजय जी जो है उनकी एक पूरी टीम है और ये लोग लगातार भारत में लोगों के संपर्क में रहते हैं। तो संजय जी, अमूमन क्या होता है कि लोग जब चले जाते हैं छोड़ के, तो फिर उनको सब चीजें, उनकी जिंदगी बेहतर हो जाती है, तमाम चीजें सुविधाएं मिलने लगती हैं। जी आप लोग, मुझे लगता है कि दुबई से ज्यादा आपका मन भारत में बसता है। जी जी जी, एकदम तो वो सही बात क्या, है। कौन सी वजह है जो आप लोग लगातार इंसिस्ट करती है कि नहीं हम लोग आगे बढ़ें, तो और जो समाज के लोग हैं उनको भी आगे बढ़ना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए? जी, हम अपने अगर जीवन की बात करें तो हमें तो अम्बेडकरिज्म का या बाबा साहेब के संविधान का या बाबा साहेब की जीवनी का हमें बहुत ही देर से पता चला। हालांकि हमने आईआईटी कानपुर से पढ़ाई किया है, और मैं अपने समाज के लोगों को बताना चाहता हूं कि शायद आज का दिन जो है सो बहुत ही एक्टिव है कि आप कहीं भी देख पा रहे हैं। हमारे जमाने में मुझे अफसोस होता है कि आईआईटी कानपुर से पढ़ने के बाद मान्यवर कांसी राम साहब के आई मीन इतना मूवमेंट के बाद भी हमें उसका हवा नहीं लग पाया। हमने 2002 में ही कंप्लीट कर लिया था, 2003 में हमने नौकरी मतलब ज्वाइन आप कर ली उत्तर थी। प्रदेश में थे, कानपुर में थे, कानपुर में एक बहुत बड़ी आबादी भी है शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन में, तब भी आप आंदोलन से दूर थे, आपको पता नहीं चल पाया था? तब भी हमें नहीं पता चला, और यहाँ तक कि हमारे खुद अलग होने से कोई बात नहीं था। हम बहुत ही एक्टिव मेंबर थे, न जानते हुए भी हम जो है सो मेडिकल कैंप लगाया करते थे, गांव में जाया करते थे। लेकिन हमारा जो बहुजन समाज था उसका बड़ा सा तबका जो आईआईटी कर रहे थे, और बड़े बड़े मतलब सब आसपास के ही शहरों से थे, लखनऊ से थे और आसपास के जो भी है शहर वहां से थे। लेकिन हमें किसी ने भी नहीं बताया कि हमारा बहुजन मूवमेंट किस तरीके से चलता है। तो जब हमें पता चला, जो कि बहुत लेट में पता चला, जिस समय जब जब ये व्हाट्सएप वगैरह और इसका दौर आया और हमने देखना शुरू किया, तब हमें इसका पता चला। लेकिन जब पता चला तो मुझे पता चला कि हमने तो आधी जिंदगी शायद जो है सो करीब 30 साल की उम्र तक जो है हमने तो जो पाना था वो खो चुके हैं। तो क्योंकि बहुजन मूवमेंट हमें जब पता चला तो हमने उसी दिन से बाबा साहेब की पुस्तकें बहुजन लिटरेचर्स पढ़ना शुरू किए, और फिर फटाफट जो है सो हमने ढूंढना शुरू किया कि हमारा नेटवर्क कहाँ, ये कहाँ तक फैला हुआ। तो पता चला कि ये तो नेटवर्क बहुत ही जाइंट है। ये नेटवर्क जो है सो अमेरिका, जर्मनी सब जगह पे है, जापान में भी है, हर जगह पे है। तो फिर हमने लोगों को ढूंढ ढूंढ करके जो है सो उनसे और अपनी जो है सो नेटवर्किंग करने शुरू किए। और ये जो है सो तब हमें लगा कि हम लोगों ने जो खोया है उसको जितनी स्पीड से पाया, क्योंकि 30 साल का खोया हुआ चीज कैसे पाया जाए, ये हमारे अंदर जुनून था। और बाकी जो लोगों ने पहले से जानते थे बहुजन मूवमेंट को, तो उन्होंने बहुत सारे किताबें पढ़ ली थी। तो बहुत सारे किताबों की नॉलेज होने से शायद उनके अंदर हमसे और भी ज्यादा जुनून। जी जी। संजय जी, एक चीज और, फिर हम एजुकेशन वाले सेक्टर पे आते हैं। जो लोग आईआईटी करना चाह रहे हैं या फिर जिन लोगों ने आईआईटी किया हुआ है, उनके लिए भारत में और भारत से बाहर विदेशों में कितने मौके हैं, किस किस तरीके के मौके हैं, किस किस फील्ड में जा सकते हैं वो, और दुनिया के किस हिस्से में सबसे ज्यादा मौके हैं? जो इसको दो भाग में रखते हैं कि जो लोगों ने भारत से इंजीनियरिंग या आईआईटी किए हैं, तो इंडिया के अंदर जो अपॉर्चुनिटी है, जो अवसर है नौकरी करने के लिए, वो एक होता है हार्डकोर की, जिस फील्ड से आप करते हैं उसमें नौकरी आपको मिल जाए। हालांकि आज के दिन में हमारे पास इतने ज्यादा सीवी पड़े हुए हैं कि जिनको भारत में खुद ही नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो शायद अभी हालत तो बहुत खराब है। इसका कारण जो हमारा वहाँ का जो सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है। उसके अलावा जो है सो हार्डकोर इंजीनियरिंग के अलावा जो है सो
लोग आईएएस वगैरह का तैयारी करते हैं, और कुछ जो लोग जैसे इंटरप्रेन्योरशिप के लिए अगर सोच सकते हैं, जिनकी समझ है, क्योंकि हम लोगों को समय समझ नहीं थी, तो इंटरप्रेन्योरशिप के लिए कुछ बिजनेस की तरफ बढ़ सकते हैं। अब जहाँ तक विदेशों की बात है, हमें लगता है कि जो लोग तत्पर हैं उन्हें अगर कोशिश करें तो विदेशों में कहीं न कहीं जो है सो नौकरी मिल जाएगी, और उसके लिए हम लोग जो है सो साथ में रहते हैं, और इंटरनेट में भी सर्च करने से जो है सो काफ़ी चीज़ें आजकल आसान है। तो किस तरीके से वो मौके ढूंढे हैं? एक फ्रेशर है जिसने आईआईटी किया है तुरंत कंप्लीट, और वो चाहता है कि वो दुबई, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जाए, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको जो है सो सबसे पहले तो सेलेक्ट करना चाहिए कि किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं। जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में इंटरनेशनल कंपनियां कितनी हैं, सभी आजकल इंटरनेट पे लिस्टेड हैं। उनके वेबसाइट पे जा कर के और वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, और उसके साथ साथ ये भी करना चाहिए कि अगर हम जहाँ जाना चाहते हैं उस एरिया में हमारे समाज से कुछ लोग पहुँचे हुए हैं क्या, कोई नेटवर्क है क्या। तो जैसे अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन है, जो सभी जगह सभी देशों में फैला हुआ है, और उसमें मेंबर सभी जगह हैं, तो वो हम लोग से कांटेक्ट करके और हम लोग से उसका जो है सो हेल्प ले सकते हैं। लगभग कुछ न कुछ कंपनियों में हम लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, तो उन कंपनियों में हम लोग कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो ये तो है उनके लिए जो कि फ्रेशर्स जिन्होंने अभी कंप्लीट की है। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमेशा हम लोग ये देते हैं कि आज के दिन में अगर आप तैयारी कर पा रहे हैं, अगर आपके पास किसी तरह की समस्या है, वो फाइनेंशियल समस्या है या फिर और गाइडलाइन चाहिए कि क्या कोर्स होते हैं, तो उसके लिए जो है सो हम लोग तमाम तरह के आजकल जो है सो मीटिंग के थ्रू एवरी वीकेंड जो है सो यहाँ जैसे दुबई में होता है तो हर एक दुबई फ्राइडे को हम लोग कर रहे हैं, सैटरडे कर रहे हैं, और बाकी अमेरिका, लंदन वगैरह से जो है सो सैटरडे एंड संडे को कर रहे हैं। तो हम लोग लगातार अब कोशिश कर रहे हैं कि अपने लोगों को जो है सो इसके बारे में कोच किया जाए, उनको कैडर कैंप दिया जाए कि आपके क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, और कैसे आप विदेशों में पहुंच सकते हैं, कैसे विदेशों में मास्टर कर सकते हैं, कैसे पीएचडी कर सकते हैं, कैसे नौकरी पा सकते हैं। तो कोई उसको ज्वाइन करना चाहे तो कहाँ ज्वाइन कर सकता है आप लोगों को? AIM को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले तो इंटरनेट पे ढूंढेंगे कि अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन, तो वहाँ पे जो है सो सभी देशों के कुछ न कुछ ऑफिस मिल जाएंगे। अगर नहीं भी मिलता है तो हम लोग जैसे हम इस वीडियो के माध्यम से जो है सो हम लोग अपना ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर दे देंगे, और आप जहाँ तक कि दलित दस्तक है, आप हम लोगों से जुड़े हुए हैं, लोग आप तक भी पहुँच करके इस वीडियो को देख करके जो है सो इसका ये जानकारी ले सकते हैं। संजय जी, आप चूंकि मैंने कहा कि सक्रिय तौर पे आप मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, अम्बेडकरी आंदोलन से जुड़े हुए हैं, तो फिलहाल आप लोग क्या कर रहे हैं? मतलब किस तरीके से आंदोलन में अपना योगदान दे रहे हैं? हम लोग जो है सो ये आंदोलन जो है सो हर लेवल पे है। हम सभी लोग यही सजेस्ट देते हैं कि जो हम कर रहे हैं आप लोग भी वैसा कर सकते हैं, और वो ऐसे है कि हम लोग छोटे लेवल से, मतलब जिस लोकल एरिया में है, जिस जगह पे, जिस सिटी में या जिस कंट्री में रहते हैं, तो उस कंट्री के लोगों को यूनाइट करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए, उनको अम्बेडकरी मूवमेंट में लाने के लिए पहला काम होता है। दूसरा कि अपने भारत देश में जमीनी लेवल पे जो हमारा एजुकेशन नहीं पहुंच पाया है, तो अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन के तरफ से जो है सो हम लोग लगातार लाइब्रेरी खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो जहां भी बहुजन लोग चाहते हैं कि अगर आपको लाइब्रेरी खोलना है, तो हम लोग लाइब्रेरी खोलने में हेल्प करते हैं। उसका पूरा मॉडल तैयार है, और फाइनेंशियल तरीके से भी हम लोग हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से लाइब्रेरी खोलने का बहुत सारा प्रोजेक्ट चल रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हम लोग तत्पर हैं, तो हम लोग जो है आप लोग को जिस एरिया में भी है उस एरिया से जोड़ करके हम लोग जो है कैडर क्लास दे सकते हैं। और उसके बाद जो है सो जो सबसे बड़ा काम ये हम संदेश देते हैं कि आप लोग छोटे छोटे से तो जुड़ करके एक बड़ा मिशन का हिस्सा बने, एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने, जो कि ऑल ओवर इंडिया में हो या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में जुड़ा हुआ हो। तो हम लोकल से लेकर के ग्लोबल तक लोगों को इंस्पिरेशन देना चाहते हैं कि आप लोग छोटे स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक जुड़े। संजय जी, एक और आप अपना ईमेल आईडी साझा करेंगे क्या, ताकि हमारे जो दर्शक आपसे संपर्क करना चाहें, किसी तरीके का सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं? सिर्फ ईमेल आईडी साझा करिए आप। हमारा ईमेल आईडी है sanjayraj sanjayraz@gmail.com। अगेन एक बार रिपीट करते हैं, sanjayraz
JAYRAZ@gmail.com। संजय आर ए राज जेड है ना? RAZ है, जेड ओके, फॉर जेब्रा। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, आपने तमाम बातें की। आप अपनी तरफ से कुछ और जोड़ना चाहें, जो आप लोग काम कर रहे हैं, या फिर कुछ जो यूथ हैं, स्टूडेंट हैं, जो करियर बनाने की ओर लगे हुए हैं, उनको आप कुछ और संदेश देना चाहें, कुछ कहना चाहें तो प्लीज बताएं। हाँ जी, हमारे जो यूथ हैं, जो भी सुन रहे हैं, उनके लिए हमारे तरफ से यही मैसेज है कि अपना जो बहुजन समाज का जो इतिहास है, उस इतिहास को देखने के बाद जो है, आपके अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होनी चाहिए। आपका जो कहते हैं कि आपका जो सीना है वो गर्व से चौड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमारे हमारे समाज का जो इतिहास है वो वैज्ञानिकवाद है। हमारा जो इतिहास है वो बिल्कुल जो है सो सत्य पे आधारित है। तो बुद्ध से लेकर के आज तक के जितने भी महापुरुषों हैं, उनके महापुरुषों का इतिहास जाने, और जहाँ कहीं भी आस-पास में आपका सामाजिक संगठन चलता है, वहाँ पे जाते रहें, क्योंकि समय कभी नहीं होता कि हम कब मूवमेंट से जुड़ेंगे, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे जो भी जीवन में जी रहे हो। लेकिन अपना जब आइडेंटिटी क्राइसिस खत्म हो जाता है, तो फिर आप जो है किसी भी मुकाम को हासिल करने में सक्षम हो पाते हैं। तो आप लोग जो है सो अपने ऊपर गर्व करना सीखें, जहाँ भी रहें, वहाँ पे जो है सो बिल्कुल गर्व से रहें और यूनाइट जी, हों। जी, संजय जी, बहुत बड़ी बात कही आपने। और जैसा कि हमारे दर्शकों ने भी देखा कि किस तरीके से बिहार, झारखंड के एक छोटे से जिले से निकल के संजय जी कानपुर आए, IIT आए, उसके बाद वो लंदन की एक बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक नज़ीर है कि हाँ, क्योंकि छोटे-छोटे शहर में ज़्यादा लोग हैं, बड़े शहरों में अभी भी कम लोग पहुँच पाए हैं, छोटे-छोटे शहरों में बहुत ज़्यादा लोग हैं। हम लोग भी छोटे शहरों से निकल के आए हैं। तो जो छोटे शहर के बच्चे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, सामान्य कॉलेज में पढ़ रहे हैं, 10+2 या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बेहतर लाइन लेके एक सही दिशा की ओर अगर वो बढ़ें, अगर जो ग्रेजुएशन के बाद एक अच्छी डिग्री हासिल कर लेते हैं, जैसे IIT हो गया या फिर तमाम इस तरह के जो कोर्सेज़ हैं, तो उनके लिए भी भविष्य में बहुत सारे मौके हैं, और वो भी दुनिया के किसी भी हिस्से में जाके नौकरी हासिल कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। संजय जी, आपका फिर से धन्यवाद। आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी। जय हिंद। बहुत-बहुत साधुवाद सर। जय भीम, जय भीम। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज़ उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकॉन पर भी जरूर क्लिक करें।